सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल प्रभु चरणों में स्वागत है। आइए जानते हैं जितिया व्रत के बारे में, जिसे जीवित पुत्रिका व्रत भी कहा जाता है। यह व्रत माताएं अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए और उनकी रक्षा के लिए इस व्रत को रखती हैं, और जिनके संतान नहीं है वो संतान प्राप्ति की इच्छा से भी इस व्रत को रखते हैं। ये व्रत विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश में, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल में मनाया जाता है। विशेष पर्व के तौर पे मनाया जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को रखने से संतान की प्राप्ति भी होती है। ये व्रत 3 दिन का है। नहाय खाए से शुरू होता है और पारण तक चलता है। यह व्रत संतान प्राप्ति के साथ साथ संतान की लंबी उम्र और मंगल कामना के लिए भी रखा जाता है। तो बता दें कि हिंदू पंचांग के अनुसार जितिया व्रत अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी, अष्टमी, नवमी तिथि में मनाया जाता है। तो इसका जो ये व्रत हमने जैसे बताया कि ये 3 दिन तक चलता है। तो इसका जो पहला दिन है वो नहाय खाए बोला जाता है। पहले दिन नहाय खाए होता है। इस दिन माताएं नहा धोकर पौष्टिक आहार खाती हैं। खाने में वह मड़ुआ की रोटी, नौनी का साग, दही, चूड़ा, सतपुतिया, खीरा आदि लेती हैं। दूसरे दिन यानी कि अष्टमी को ये दिन जो होता है, अष्टमी का दिन वह मुख्य होता है। इस दिन माताएं निर्जला व्रत रखती हैं, जीमूत वाहन देवता जी की पूजा करती हैं। और जीमूत वाहन देवता जी की पूजा प्रदोष काल में करना विशेष रूप से माना जाता है। इस दिन जीमूत वाहन जी की प्रतिमा को कुशा से निर्मित किया जाता है। साथ में ही मिट्टी और गोबर से चील और गरुड़ की प्रतिमा भी बनाई जाती है। देव को दीप, धूप, अक्षत, रोली, लाल पीली रुई से सजाया जाता है। उन्हें भोग लगाया जाता है। इस तरह से विशेष रूप से उनकी पूजा की जाती है। इस दिन जो माताएं व्रत रखती हैं वो शाम को अरियार बरियार के पौधे की पूजा भी करती हैं। उसको सिंदूर, रोली आदि से टीका लगाती हैं। जीमूत वाहन देवता की विभिन्न प्रकार से पूजा की जाती है। इन देवता की पूजा करने के बाद व्रत की कथा सुनी जाती है, जो बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। व्रत के तीसरे दिन पारण किया जाता है। अतः पारण में जो नहाय खाए वाले दिन भोजन ग्रहण किया होता है, वैसा ही भोजन खाकर इस व्रत का पारण किया जाता है, जैसे मड़ुआ की रोटी, नौनी का साग, दही, चूड़ा, सतपुतिया, खीरा इत्यादि। और ये व्रत खास तौर पर पुत्र की दीर्घायु और उसे संकटों से दूर रखने के लिए रखा जाता है। तो आइए आज बात करते हैं कि ये जो व्रत 3 दिन चलने वाला जो ये पर्व है, जीवित पुत्रिका व्रत का पहला दिन नहाय खाए का होता है। इस दिन माताएं नहाकर भोजन ग्रहण करती हैं, और ये इस साल 17 सितंबर शनिवार के दिन है। और दूसरा दिन, यह दिन मुख्य दिन होता है जिस दिन माताएं निर्जला व्रत रखती हैं, और ये जो दिन है वो अष्टमी तिथि को होता है। तो अष्टमी तिथि प्रारंभ हो रही है 17 सितंबर दोपहर 2:14 पर, और समाप्ति हो रही है 18 सितंबर शाम 4:32 पर। तो उदय तिथि के हिसाब से ये जो व्रत का दूसरा दिन है, जिसे खुरजितिया भी कहते हैं, ये 18 सितंबर रविवार के दिन है। इस दिन रखा जाएगा। और तीसरा दिन यानी कि जिस दिन व्रत का पारण किया जाता है, वह सोमवार का दिन, वह नवमी तिथि है। और वो नवमी तिथि प्रारंभ हो रही है 18 सितंबर शाम 4:30 से, समाप्त हो रही है 19 सितंबर शाम 6:37 पर। और ये जो तीसरा दिन है, ये 19 सितंबर सोमवार के दिन है। और इस दिन सुबह सूर्योदय के बाद व्रत का पारण किया जाता है। तो ये थी जितिया व्रत यानी जीवित पुत्रिका व्रत से संबंधित जानकारी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करिएगा। धन्यवाद।